Can't wait to see you at गाबा मैच। तकरीबन 2 साल पहले दार्शनिक टिम पेन ने बड़े ही हंसमुख भाव से ये उद्गार व्यक्त किए थे। हाँ भाई, दार्शनिक ही कहे जाएंगे, तभी तो विकेट के पीछे से फिलॉसफी झाड़ रहे थे। ये अलग बात है कि पेन सर की दार्शनिकता में भी घमंड की बू थी, घमंड गाबा का, जो टूट गया। लेकिन ये घमंड था क्यों? क्योंकि गाबा को कंगारुओं का किला माना जाता था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि गाबा का विकेट अपनी पेस, बाउंस और स्विंग के लिए फेमस है। विकेट जो क्रिकेट के खेल में सबसे महत्वपूर्ण है और जिसे लेकर अक्सर ही बवाल होता है, अब भी हो रहा है। तो चलिए आज सिली पॉइंट में विकेट्स पर ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीर देखिए जो ट्वीट की है क्रिकबज़ के लिए काम करने वाले भरत सुंदरेशन ने। भरत ऑस्ट्रेलियन टीम का इंडिया टूर कवर करने के लिए आए हुए हैं। भरत के इस ट्वीट के बाद बवाल होना ही था, हुआ भी। भरत ने इस ट्वीट के साथ भले ही कोई ओपिनियन ना दिया हो, लेकिन बाकी दुनिया इतनी बिजी थोड़े है। उन्होंने दिए और खूब दिए। भारत को बेईमान बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सनसनाती स्पीड वाली पिच पर छोड़ी गई घास की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले लोग रैंक टर्नर आते ही रोने लगते हैं। इन्हें स्पिन ट्रैक दुनिया के सबसे अनफेयर ट्रैक लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को स्पिन खेलनी नहीं आती। पूरी दुनिया को इवॉल्व होने, नए जमाने के मुताबिक बदलने का ज्ञान छौंकने वाले ये महाज्ञानी लोग आज तक स्पिन खेलनी नहीं सीख पाए। और नहीं सीख पाए तो ना सीखें, हम कौन सा स्पिनर्स को डोमिनेट कर पा रहे हैं। लोल, हाल के सालों में भारतीय बल्लेबाज भी स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर ही रहे हैं, जबकि हम पेस बॉलर्स को पहले से बेहतर खेलने लगे हैं। ये अलग बात है कि बेस्ट स्पिनर्स अभी भी हमारे ही पास हैं और उनका खौफ पूरी दुनिया में है ही। तभी तो मैच के पहले ही स्पिन के दम पिशाच कंगारुओं को परेशान करने लगे हैं। बात हो रही है कि नागपुर की पिच से छेड़छाड़ की जा रही है। लेफ्ट हैंडर्स के ऑफ स्टंप के बाहर के एरिया को जानबूझकर पानी नहीं दिया जा रहा है, जबकि दोनों ओर का गुड लेंथ एरिया छोड़कर बाकी पिच पर खूब पानी दिया जा रहा है और इसे रोल भी किया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पिच के सूखे एरिया जल्दी टूटेंगे, वहां से धूल उड़ेगी, क्रैक्स बनेंगे और इन तमाम चीज़ों से स्पिनर्स को फायदा होगा। जबकि बीच के एरियाज में नमी होगी, जिससे बैक ऑफ द लेंथ फेंकने की कोशिश करने वाले पेसर्स के साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि पिच की नमी उनकी गेंदों को फंसा लेगी। हालांकि ये तौर पुराना है, पिच की सेलेक्टिव वाटरिंग और रोलिंग में कुछ नया नहीं है, लेकिन अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि सोशल मीडिया के कुपढ़ों ने शायद इससे पहले ऐसी कोई फोटो नहीं देखी होगी। अब देख ली है तो रोएंगे, और गोरों का रोना तो फिर भी जायज है। रावलपिंडी और कराची में बिना टोल वाला नेशनल हाईवे बनाकर भी पिट जाने वाले हमारे पड़ोसी जाने क्यों थाली बजा रहे हैं? उन्हें क्या, वो तो कैसी भी पिच पर हार जाते हैं। और कंगारुओं का ये रोना कोई नई बात तो है नहीं। मार्च 2017 में रांची की पिच याद करिए, जिसे लेकर ये लोग रोए, हंसे और फिर रोए। उस पिच पर भी नागपुर जैसे ही आरोप लगे थे। ऐसी पिच नहीं देखी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन को फंसाने का प्लान है, इंडिया चीटिंग कर रहा है और भी तमाम सारी चीजें। मरहूम शेन वॉर्न ने तो इसे 275 रन पर 75 विकेट वाली पिच करार दे दिया था। लेकिन पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया 299 रन बना चुका था, सिर्फ 4 विकेट खोकर। और फिर इन कंगारुओं को पता चला कि अपने शब्दों का स्वाद कैसा होता है। पता नहीं इन्हें चबाने के लिए इन लोगों ने पानी लिया था या नहीं। ऑस्ट्रेलिया की पारी 451 पर खत्म हुई। उसी दिन भारत ने 1 विकेट खोकर 120 रन बना डाले। अब ये शब्द और चबाए जा रहे थे, माफिया मांगी गई। भारत की पारी 609 रन बनाकर 9 विकेट के नुकसान पर रुकी। पिच अब भी टिपिकल पाकिस्तानी हाईवे का फील दे रही थी। अंत में मैच ड्रॉ रहा। 5 दिन में सिर्फ 25 विकेट गिरे और पिच को फिर कोसा गया। मैच से पहले घटिया, भयानक, स्पिन फ्रेंडली बताई गई ये पिच अब तक हाईवे हो चुकी थी और आलोचक इससे नाखुश थे। और ये अब भी नाखुश ही हैं, क्योंकि नाखुश रहना ही इनकी हॉबी है। और हॉबी भी वो वाली जिसे हम सीवी पर नहीं लिखते, क्योंकि हम इससे शर्मिंदा होते हैं। तो हम इस हॉबी का सीधे प्रैक्टिकल दिखाते हैं, वो भी खुलकर। ये लोग यही कर रहे हैं। इन जल कुकड़ों के मुंह लगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पिच पर सिर्फ भारत ही तो खेलेगा नहीं, दोनों टीम्स को ही बैटिंग और बॉलिंग दोनों करनी है। तो पिच जैसा खेलेगी दोनों टीम्स को झेलना होगा। हमारे पास अश्विन है तो उनके पास भी लॉयन है, और हाँ, उनके लेफ्टीज का नाश्ता करने के लिए हमारे अश्विन अन्ना को रैंक टर्नर की जरूरत नहीं है। वो सिंपल मैट पर भी इनका मैच बिगाड़ सकते हैं। चिंता तो आप अपने राइट हैंडर्स की करो, जिनके दिमाग में आपने खुद ही शंका के बीज बो दिए हैं। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। इस शो को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और स्पोर्ट्स की और खबरों के लिए ललन टॉप स्पोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।